नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे 13 फरवरी की शिफ्ट 2 का पेपर। ठीक है, 13 तारीख की शिफ्ट 1 तक आपके कंप्लीट हो गए हैं। अब आपके केवल बचे हुए हैं इसके बाद 2 शिफ्ट। ठीक है, अब ज्यादा कुछ टेंशन लेने वाली बात नहीं, आप बिल्कुल किनारे पे आ गए। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। कह रहा है अतुल अकेला एक कार्य को 114 दिनों में कर सकता है। उसी कार्य को 19 दिनों में पूरा करने के लिए अतुल जैसी दक्षता वाले कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो देखो, अतुल की इफिशियंसी अगर 1 मानते हैं तो ये 114 दिन में इतना काम करता है। अब ऐसे x आदमी चाहिए, इफिशियंसी 1 होगी, गुणा 19 दिन में काम करना, तो 19 छक्का 114 ओरल सवाल था। एक वस्तु का अंकित मूल्य 1600 रुपए है, लेकिन रोहन को 20% की छूट मिलती है। वह 1600 रुपए में वस्तु बेचता है, तो रोहन का लाभ परसेंटेज क्या होगा। देखो, उसे छूट कितनी मिलती है, 20% की, यानी कि हमें चीज पड़ी है कितने की और हमने बेची कितने की है, 1600 की, यानी कि ये कैंसिल आउट हो गया। यानी कि 80 की चीज हम कितने में बेच रहे, 100 में। तो यहाँ से देखो फायदा 20 का बटे कर देंगे 80 और आंसर आ जाएगा क्या, 20 को 80 25%। अगला सवाल, 34 व्यक्तियों के समूह में 90 केजी वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक नए व्यक्ति के शामिल होने पर उनका औसत वजन 3 केजी बढ़ गया। नए व्यक्ति का वजन क्या है। देखो, उनके आने से क्या हुआ, एवरेज बढ़ा है कि घटा है। यानी कि 90 केजी वाले से तो वो ज्यादा लेके आया होगा, कितना बढ़ गया, 3 बढ़ गया। कितने लोगों में, 34 लोगों में, तो टोटल कितना बढ़ा होगा, 3 चौकू 12 हो गया, और फिर 3 तिरका 9 और 9 और 1 10। चलो फिर यहां से 10 कर देंगे और फिर 2 और 9 और 1 आंसर। अगला सवाल, एक फल व्यापारी एक निश्चित मूल्य पर आम बेचकर 25% का लाभ कमाता है। यदि वह प्रत्येक आम पर 3 रुपए अधिक मूल्य लेता है तो उसे 40% का लाभ होता है। एक आम क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो, हमारे हिसाब से कितना डिफरेंस आया इसमें भैया, 15 का। क्वेश्चन में 3 का, हमसे 100 की वैल्यू पूछी गई थी। 3 पंजे 15, 5 दूनी 10। सिंपल सी बात है, अगर 100 मूल्य होता तो 25% लाभ लेते, इतने में बेचते। 40% का लाभ लेते तो इतने। हमारे हिसाब से कितना डिफरेंस, 15, 15 बराबर 3 था, 100 बराबर निकाल लिया। सबसे बड़ी संख्या के अंकों के बीच अंतर ज्ञात करें जो 144 216 को पूर्णतः विभाजित कर सकती है। तो हमें सबसे बड़ी संख्या निकालनी, तो यानी कि एचसीएफ, यानी कि यहाँ से अगर 12 लिखेंगे, 12 बारी में 144, इधर हो गया क्या, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, ज्यादा हो जाएगा, 12 एकम 12, 12 अट्ठे 96। तो दोनों से तो 12 तो कॉमन हो रहा है। फिर यहाँ से देखो 6 दूनी 12 हो रहा है, 6 तियां 18, यानी कि 6 और कॉमन आ रहा है। तो 12 छंग 12 अगर ये डिफरेंस करेंगे तो 5। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। बाकी देखो, मुझे तो ये चीज पता थी कि 72 गुणे 2 144 होता है और 72 गुणे 3 216 होता है। उसका रीजन ये, मैं इतने सेट करवा चुका हूँ ना, इतनी प्रैक्टिस हो जाती कि ये चीजें सामने बार बार आने लगती, तो समझ में आता। जैसे 72 गुणे 2 हो गया, 36 गुणे 3 हो गया और 24 गुणे 6 हो गया। ये सब चीजें बाकी में दिमाग में आने लगती, तो इससे क्या होता है कि बहुत फायदा मिलता है। ए और बी के बीच में इतने रुपए को इस प्रकार विभाजित किया जाता है ताकि 6% प्रति वर्ष की दर से ब्याज चक्रवृद्धि किए जाने पर 4 वर्ष बाद ए की राशि 6 वर्ष बाद बी की राशि के बराबर हो जाए। ब्याज का संयोजन वार्षिक रूप से किया जाता है। तो यहाँ से एक चीज देखो, डिफरेंस कितना है, 4 वर्ष 6 वर्ष 2 वर्ष का है। तो 6% का मतलब क्या हो गया, 2 तियां 6, 2 पंजे 10, यानी कि 50 से 3 हो गई। अब यहाँ पर डिफरेंस 2 वर्ष का है, तो तुम 2 वर्ष का यहाँ पर स्क्वायर कर दो। ठीक है, यहाँ से 2500 हो गया, यहाँ से करेंगे 3 तिरका 9, 5 तियां 15 हो गया, 5 तियां 15 दूनी 30 की 0, यहाँ से लगा 3 हो गया, फिर 5 तियां 55 25 तो 3 28। ठीक है, वैसे भी कर सकते तो 50 से 53 कितना ज्यादा, 3, तो 3 तिरका 9 हो गया, 25 में 3 जोड़ देते 28। हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर दिया। तो प्रेजेंस की बात है, टाइम कैसा आप मैनेज कर पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखो, हमारे हिसाब से अगर जोड़ते तो टोटल कितना हो रहा, 9 0 8 5 13 3, हासिल लगा 1 हो गया, 3 2 5 हो गया, 5309। क्वेश्चन में भी देखो एग्जैक्ट 5309 दिया था, यानी कि जो हमने वैल्यू निकाली है वो बिल्कुल एकदम परफेक्ट निकली है। तो 2809 किसमें लिखा है, यानी कि इसमें लिखा है, आंसर लगा दो। अब एक चीज समझना, यहाँ पर जब इस तरीके से करते हो तो चीजें आती कैसे, ये भी तुम समझ लो। जैसे यहाँ से हमने P1 किया, ये दी गई थी 6 वर्ष वाली, तो R/100 की पावर 6 हो गया। यहाँ पर करते P2, ये किसकी हो गई, ये हो गई 4 वर्ष वाले की। तो ये 4 वर्ष वाला ये इसको काट देता है, यानी कि P1/P2 बराबर हो गया 1 into में 1 + R/100 की पावर
2 हो गई। और फिर यहाँ पर देखो बराबर में अमाउंट भी तो चल रहा होगा, अमाउंट तो कह रहा था कि बराबर हो जाता है, यानी कि ए अपॉन अगर ए करते तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो जो ये बचता है ना इसको यहाँ से हटा के इधर लगा दो P2 अपॉन P1, तो इसलिए रेशियो अपोजिट हो जाता है। ये चीज ध्यान रखना, नहीं तो जल्दबाजी में ऑप्शन पता लगे सेम मिल जाए गलत कर दो। 8 व्यक्तियों का औसत भार 40 केजी है, यदि एक व्यक्ति को हटा दिया जाए तो औसत भार 38 केजी हो जाता है, हटाए गए व्यक्ति का भार बताइए। देखो उसके जाने से क्या हुआ, एवरेज कम हुआ कि बढ़ा, कम हुआ, यानी कि वो 40 से तो ज्यादा लेके गया, ये तो कंफर्म हो गया। तो आंसर ये दोनों तो हो नहीं सकते, एक और मिल जाता और जल्दी हो जाता। 2 कम हुआ, 2 कम हुआ कितने लोगों में भैया, 8 से 1 लोग चला गया था ना, तो 7 ही लोग तो बचे होंगे, 7 दूनी 14 कम हो गया, यही वो एक्स्ट्रा ले गया है। आंसर लगा दो। अगला सवाल, एक वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 64% है, 20% की छूट देने के बाद लाभ परसेंटेज की गणना कीजिए। अंकित मूल्य का 64% है क्रय मूल्य, अब छूट किस पर, हमेशा अंकित मूल्य पर, यानी कि इतना हो गया यहाँ से, यानी कि यहाँ से 8 64 8 एकम 8 हो गया, तो देखो प्रॉफिट 2 रुपए का किस पर, 8 पर गुणा कर देंगे 100, यानी कि 25% आंसर। अगला सवाल, किसी उत्पाद का विक्रय मूल्य ऐसा है कि विक्रेता को क्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है, ठीक है, विक्रय मूल्य का क्रय मूल्य से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखो क्रय मूल्य पर 20% का प्रॉफिट हो रहा ना, क्रय मूल्य हमने 100 मान लिया तो विक्रय मूल्य 120 हो गया, तो कह रहा था विक्रय मूल्य का क्रय मूल्य से अनुपात बताइए, तो विक्रय मूल्य का क्रय मूल्य से अनुपात हमें बताना था, बटे 100 कर दो, 20 छक्का 120, 20 पंजे 100। अगला सवाल, 2019 की शुरुआत में एक शहर की जनसंख्या इतनी थी, इसकी जनसंख्या सालाना 2% की दर से बढ़ रही है, 2022 शुरुआत में इसकी जनसंख्या कितनी होगी। अब देखो 82,000 से कितनी हो गई, 2% की दर से बढ़ रही है, यानी कि 102/100, 102/100, 102/100, ठीक है। अब कैलकुलेशन आप समझ सकते हैं किस लेवल की होने वाली है। आपके पास 2 तरीके हैं, या तो आप 100 + 2 का होल क्यूब कर लो, ठीक है, इससे निकाल लो, होल क्यूब होगा, ठीक है, या तो हम इन दोनों का गुणा करके फिर इसका चिपका दें, ठीक है। तो हम देखो स्क्वायर करते हैं सबसे पहले, तो 2 दूनी 4 हो गया, 10 दूनी 20, 10 दूनी 20, 20 20 40 की 0 हो गया, यहाँ से लगा 4, 10 दाम 100, 100 में 4 जोड़ दिया तो 104 आ गया, इतना स्क्वायर बन गया हमारा। अब यहाँ से हमें 102 का और गुणा करना पड़ेगा, कैलकुलेटिव तो है थोड़ा सवाल, क्योंकि ऑप्शन भी काफी नजदीक दिए हैं, तो कोई बात नहीं, करना तो पड़ेगा। अब यहाँ पर या तो 100 + 2 का कर दो, या तो फिर डायरेक्ट कर लो, 2 ही तरीके हैं, क्योंकि हमें डायरेक्ट करने से देखो फायदा तो ज्यादा होने वाला नहीं कुछ, तो अब टेबल भी आसान है, इतना तो कठिन है नहीं, तो 102 का 4 में गुणा करेंगे तो 408 आ जाएगा, 408 का मतलब 08 हो गया, यहाँ से लगा 4 हो गया, भाई 4 का गुणा किया, 4 दूनी 8, 0 4 एकम 4 हो गया, फिर से करेंगे, फिर से बनेगा 408, 408 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 412 हो गया, यानी कि 412 का 12 लिख देंगे, यहाँ से लगा 4, अब 102 एकम 102, 4 जोड़ दिया तो 106 हो गया, इतना हमारा आया। 82 का भी खंड करना पड़ेगा, या तो फिर 80 का ही गुणा कर लो, 80 का, इसको 80 मान के करके देखते हैं, नहीं तो बाद में 2 का गुणा करके फिर जोड़ देंगे, और क्या होगा इससे ज्यादा, तो 80 का इसमें गुणा करते हैं, तो 8 × 2 = 64 हो गया, 8 दूनी 16 हो गया, 8 एकम 8 और 1 9 हो गया, 8 छंग 48 हो गया, 8 एकम 8 हो गया। अब 84 आया, 84 से ज्यादा ये भी है और ये भी है, अब इसमें 2 का गुणा करके और जोड़ दो। रीजन क्या हुआ, 106,208 में हमें 82 का गुणा करना था, तो हमने लिख लिया 80 + 2 का गुणा, 80 का तो कर चुके, 2 का और कर दो, 2 8 16 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 2 छक्के 12 हो गया, 2 एकम 2 हो गया, तो यहाँ से देखो 6 4 10 की 0, यहाँ से लगा 1, 7 1 8 हो गया, 6 4 10 की 0, यहाँ से लगा 1 हो गया, 10 2 12 2, यहाँ से लगा 1 हो गया, 9 1 10 की 0, यहाँ से लगा 1 हो गया, 5 2 7 हो गया, 8 हो गया, 87 जिसमें लिखा हो आंसर लगा दो, ठीक है। कैलकुलेशन तो थी, उसमें कुछ कर नहीं सकते, बाकी आप अगर इससे आसान कर सकते तो आप और अच्छे से कर लो। 2 उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में 80% मतदाताओं ने अपना मत दिया, जिसमें से 5% मत अवैध घोषित किए गए थे। एक उम्मीदवार को इतने मत मिले जो कुल वैध मतों का 75% था, उस चुनाव के लिए नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है। अब यहाँ से देखो टोटल 100 वोट मान लिए हमने, 80% लोगों ने वोट डाले, ठीक है, 5% अवैध हो गए, यानी कि 95% बचे, इसका 75% कितना दिया गया था हमको, 285,000। उस चुनाव के लिए नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या 100 थी, यहाँ से हमें 100 की वैल्यू निकालनी थी, यानी कि लिख सकते हैं 285,000
इंटू में 100, ऊपर ये पहुंच जाएंगे नीचे वाले, एक ये 100 आ जाएगा, 100 इंटू 100 इंटू में, और अपॉन में क्या है 80 गुणे 95 गुणे 75। तो 25 तिया 75 हो गया, 25 चौकू 100 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, तो यहाँ से करेंगे 20 पंजे 100 हो गया, यहाँ से करेंगे तो 19 हो गया। ठीक है, और फिर यहाँ से करेंगे 19 से कम 19, 19 पना 95 हो गया, 3 पंजे 15 हो गया। देख लो 5 किसी में दिख रहा है, आंसर लगा दो। अगला सवाल, अब यहाँ से के का मान निकालना था, सबसे पहले ऑफ करते हैं, तो 8 दूनी 16, 8 तिया 24 हो गया, यानी कि 23 पंजे 115 गुणे 15/5 प्लस में के, फिर डिवाइड करेंगे तो यहाँ से 9 पन्ना 45 हो गया, 9 सत्ते 63 हो गया, जोड़ देंगे तो 7 5 12 के 2, हाथ से लगा 1, 5 3 8 हो गया, इधर 482 हो गया, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 हो गया, तो के बराबर हम कर देंगे 482 माइनस का 23 गुणे 15, तो 5 तिया 15 हो गया, तो 12 से 5 जाएगा, यूनिट डिजिट हमें 7 चाहिए आंसर। अगला सवाल, श्लोक ने पहले 140 किलोमीटर 3 घंटे में औसत चाल पूछा गया है। सिंपल सी बात है, एवरेज स्पीड का फार्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये पढ़ते पढ़ते मतलब सवाल लगाते लगाते आपको एक्सपीरियंस हो जाता है, हाँ इसमें एवरेज स्पीड पूछने के चांस हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखो किया तुमने, अगर घंटे चाहिए तो 3 प्लस का 5 हो गया, टोटल टाइम भी मिल गया, 0 8 4 12 हो गया, 3 हो गया बटे 8 हो गया, 8 चौक 32 40 आंसर। अगला सवाल, एक नाव स्थिर जल में इतनी की चाल से चल रही है, धारा की चाल इतनी है, तो नाव की धारा के विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर। अब विपरीत जाना है तो 15 से 3 घटाना पड़ेगा, कितना बचेगा भैया 12, और ये किस में आया घंटे में, क्योंकि ये किस में था किलोमीटर प्रति घंटे में, मिनट में चेंज किया 60 का गुणा, 12 पंजे 60, 5 छक्के 30। आसान है सवाल तो भाई। इसका तृतीय अनुपात ही निकालना था, 3 नेम 27 हो गया, और 27 गुणे 9 आ जाएगा। फिर कह रहा था x और 27 का महत्तम समावर्त निकाल लिए, तो देखो x तो ये निकल आया, कैसे निकल आया देख लो, 3 और 27 का हम निकालते तृतीय अनुपात, तो 27 गुणे 27 बटे 3, 3 नेम 27 करते 27 गुणे 9 आ गया। अब हमें इनका एचसीएफ चाहिए, अब इसमें सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 27 है, बात खत्म। एक व्यक्ति चावल को 10% के लाभ पर बेचता है और वास्तविक माप से 20% कम वजन का उपयोग करता है, उसका लाभ परसेंटेज बताइए। सिंपल है भाई, उसने क्या किया, इतने में कह दिया हम इतने में बेचेंगे, लेकिन पैसे 1000 ग्राम के ले रहा है और चीज अपने पास से 800 ग्राम दे रहा है, क्योंकि 20% कम दे रहा था ना, तो पैसे पूरे ले रहा है, 20 ग्राम चीज कम दे रहा है, यानी कि 1000 से 20% निकाल दिया, 800 बचा, ये जीरो ये चले गए यहाँ से, एक जीरो यहाँ से, एक यहाँ से, प्रॉफिट कितना लिया 3 का, किस पे लिया 8 पर, गुणा कर देंगे 100, ये कितना होता है 12.5%, 3 का गुणा करेंगे 37% आंसर। अगला सवाल, एक शंकु जिसका व्यास 14 है, यानी कि रेडियस कितनी हो गई 7, ऊंचाई कितनी दे दी 12, प्रत्येक 10 सेकंड में 4 सेंटीमीटर क्यूब की दर से पानी भरा जाता है, तो शंकु को भरने के लिए कितना समय लगेगा। तो पहले तो शंकु का वॉल्यूम 1/3, पाई का मतलब 22/7, आर स्क्वायर मतलब 7 गुणे 7, एच का मतलब इतना हो गया। ठीक है, तो ये 7 से 7 कट गया, 3 चौकू 12 हो गया, और 7 चौक 28, यानी कि 28 गुणे 22 इतना सेंटीमीटर क्यूब पानी भरना है। अब यहाँ से देखो 10 सेकंड में कितना भरता है, 4 सेंटीमीटर क्यूब भरता है 10 सेकंड में, तो 28 गुणे 22 कितनी देर में भरेगा, 10/4 गुणे 28 गुणे 22, तो 4 सत्ते 28 हो गया, 22 सत्ते 154 हो गया, गुणे में 0, यानी कि इतने सेकंड लगेंगे। एक ठोस अर्धगोले का आयतन इतना है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। देखो केवल वक्र पूछा है, टोटल नहीं पूछा है, यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू निकालनी थी। अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब, बराबर दे दिया था 1152 पाई में, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से करेंगे 2 पंजे 10, कितना बच गया 1, 2 सत्ते 14, 2 छक्के 12 हो गया, यानी कि आर की पावर 3 बराबर 3 छक 18 हो गया, और 3 सत्ते 21 और 1 22 हो जाएगा, 3 पंजे 15 और 1 17, क्योंकि 3 सत्ते 21 हुआ था ना, तो आर कितना आ गया 12 आ गया। अब 12 आ गया तो यहाँ पर 12 बारी में 144, 144 का 2 गुना कर दो और पाई चिपका दो, आंसर आ गया 288 पाई। 2 घंटे 40 मिनट, 1 घंटे इतने में 10 घंटे का चतुर्थ अनुपात में इन दोनों का गुणा हो जाता है, इससे भाग हो जाता है। सारे ऐसे करो, मिनट में चेंज कर लो, ठीक है, या तो सारे घंटे में चेंज कर लो या सारे मिनट में चेंज कर लो, जैसा ठीक लगे। अब जैसे ही हमने इसको मिनट में किया तो 60 आया, 60 और 20 80 हो गया। ठीक है, 80 इंटू इसको चेंज करेंगे तो 10 गुणे 60, ये भी मिनट में हो गया। अब यहाँ से देखो 2 घंटे को मिनट में करेंगे तो कितना दे देगा भैया
120 मिनट गुड़े सॉरी प्लस 40 करेंगे तो 160 हो गया, बटे कर दो 160, तो 8 दूनी 16 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया, 6 दूनी 12, ये आया 120 मिनट। क्या आया? 120 मिनट। क्या बात है भाई। अच्छा ठीक है, 2 पंजे 10 हुआ ना, 5 छक्का 30, 300 आएगा। ठीक है, ये मिनट में आया, फिर से इसको घंटे में चेंज कर लो तो 6 पंजे 30, 5 घंटे, आंसर आसान है। दो व्यक्ति पी और क्यू एक साथ कार्य करते हुए एक कार्य को 36 दिनों में कर सकते हैं। क्यू अकेला उसे 45 दिनों में कर सकता है। क्यू अकेला कार्य शुरू करता है और 5 दिन बाद उसे छोड़ देता है, तो शेष कार्य को पूरा करने में पी को कितने दिन लगेंगे? तो देखो पी और क्यू और इधर के ये हो गया, ये 36 हो गया, इधर 45 हो गया, एलसीएम लोगे इनका 180 आ जाएगा। प्रैक्टिस है तभी तुम निकाल पाओगे इतनी तेज, अगर नहीं है तो फिर देखो 36 और 45 का एलसीएम कैसे लिखते, दोनों में 9 कॉमन दिख रहा तो 9 लिख लो, तो बचा क्या? 9 चौक 36, 9 पन्ना 45। इन दोनों में 4 और 5 में कुछ कॉमन है? कुछ नहीं, तो ऐसे ही चिपका दो, 5 चौक 20। इनकी इफिशियंसी 5 हो गई, इनकी 4 हो गई। देखो 9 दूनी 18, 180 आया। तो यहाँ से देखो करेंगे तो 5 बार, ये 4 बार हो जाएगा। यानी कि पी की हमें टोटल, क्यू की पता होगी 4, तो पी की 1 हो गई। अब क्यू ने अकेले शुरू किया है, 5 दिन काम किया है, तो 5 चौको 20 काम क्यू ने अकेले कर दिया, यानी कि काम बचा 160। अब करेगा कौन? पी, तो एक इफिशियंसी है तो 160 दिन लगेंगे। चलिए फिर, ये तो आसान शिफ्ट थी काफ़ी, और आपको मज़ा भी आया होगा। सोल्यूशन भी करना भी है। देखो ऐसा होता है, पेपर तो सभी घर पे कर लेते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि एग्ज़ाम में कौन उसको प्रेशर हैंडल कर पा रहा है। प्रेशर बहुत बड़ी चीज़ है। देखो आज मैं ये, अगर आज ही वीडियो अपलोड करता हूँ, नहीं तो कल भी करूँगा, तो IPL 2023 बहुत बड़ा उदाहरण है प्रेशर का। आपने देखा लास्ट में मोहित भैया इतनी अच्छी 3 बॉलें फेंकी, उसके बाद 3 बॉलों में नर्वस हो गया था। उसके पास कौन पहुंचा था? पांडे पहुंचे थे। ठीक है, हार्दिक पांडे पहुंचे, उन्होंने समझाया, लेकिन फिर भी नहीं झेल पाए। तो यही चीज होता है एग्जाम में, अगर प्रेशर झेल गए तब तो ठीक है, आप का एग्जाम अच्छा जाएगा। नहीं झेल पाए फिर कोई बात ही नहीं। ठीक है, पेशेंस तो बनाना ही पड़ेगा। और जडेजा उधर फुल कॉन्फिडेंस था, उन्हें एक्सपीरियंस था, उन्होंने बहुत मेहनत की हुई थी, इन द सेंस उन्होंने बहुत मॉक दिए हुए थे, तो वो अच्छे से कर गए। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।